Good morning students, welcome in your bio class. So in last videos we have complete our syllabus and this time we are taking doubt session or revision syllabus. So according student doubts, today we will discuss chromosomal theory of inheritance. There are so many students, they have problem in chromosomal theory in inheritance. So we are taking this topic, chromosomal theory of inheritance. I hope all will be listen it very carefully or all will be watch this video. Chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance, it is firstly proposed by Theodore Boveri. The name of scientist is Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. They states that the behavior of chromosomes was parallel to behavior of genes. इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जो जीन्स का बिहेवियर होता है वही क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है. मीन्स बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स. ठीक है, जीन्स के पैरेलल ही क्रोमोसोम्स का भी बिहेवियर होता है. क्लियर. एंड ही जस्ट डिस्कस chromosomal movements to explain Mendel's law. According to this theory, the chromosomal theory of inheritance के basic points क्या हैं? According this theory, the hereditary factors are carried in a nucleus. Hereditary factors कहाँ से pass out हो रहे हैं? Nucleus से. Like the Mendelian alleles, chromosomes are also found in pair. Mendelian alleles means pair of genes. Mendelian alleles क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन्स. एंड क्रोमोसोम्स इज ऑल्सो फाउंड इन पेयर. तभी क्रोमोसोमल थ्योरी और जो जीन थ्योरी है वो पैरेलल है एक दूसरे के. दोनों की लोकेशन और जो हैबिट है वो सेम है. हैबिट क्या? क्रोमोसोम्स भी पेयर पे होते हैं और एलील्स भी पेयर पे ही होते हैं. एलील्स क्या है? पेयर ऑफ जीन. द स्पर्म्स एंड एग हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्यूज टू रीस्टैब्लिश दैट डिप्लॉइड स्टेट. ये बताया कि एग्स और स्पर्म में जीन्स में भी यही है. दोनों जो जीन्स आ रहे हैं ऑफ स्प्रिंग्स में पेरेंटल साइड से आ रहे हैं. हाफ जीन्स आ रहे हैं मैटरनल साइड से, हाफ जीन्स पैटर्नल साइड से. लाइक दैट कि जो फ्यूजन हो रहा है क्रोमोसोमल फ्यूजन वो हैप्लॉइड सेट का होता है. एंड आफ्टर फ्यूजन्स द ऑफ स्प्रिंग्स विल कंटेन डिप्लॉइड स्टेट. क्लियर. थर्ड फोर्थ जो पॉइंट्स है, इट इज टू एलील्स ऑफ जेनेटिक पेयर आर लोकेटेड इन होमोलोगस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है. जी, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर पे होते हैं और पेयरिंग हमेशा होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. मीन्स उसमें जो जीन्स की लोकेशन है दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम होगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगी chromosomes. Two alleles of genes pair are located on homology site on the homologous chromosomes. मतलब इसमें दो पेयर के जो जीन्स है, जो एलील जीन्स है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर अपनी सेम लोकाई पे क्या रहेंगे? सिचुएटेड रहेंगे. तो उनको होमोलोगस जीन्स भी कह सकते हैं और एक ब्रॉड फॉर्म पर वो होमोलोगस क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. So two alleles of genes pair are located on homologous site on homologous chromosomes in a linear order. There are two chromosomes of each kinds of somatic cell must be genes of each kinds, must one of each of the two homologous chromosomes. और ऑटोसोम्स में क्या होगा? ऑटोसोम्स भी पेयर पे ही हैं, तो ऑटोसोम्स पे भी डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स, वो डिप्लॉइड सेल्स उसी तरीके से वो डेवलप होंगी. समझ में? कोई भी एक जीन्स फिर पे उसमें आएगा. ठीक है, हमेशा जो सेक्सुअल सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, उसमें म्योसिस के थ्रू क्रोमोसोम्स पास आउट होंगे. बट ऑटोसोम्स में डिप्लॉइड सेल ही होते हैं. तो ऑटोसोम्स में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन. और गैमेट सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? म्योसिस डिवीजन. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस ड्यूरिंग म्योसिस एंड गेट सेपरेटेड टू passed into different cell. होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सिनेप्सिस फॉर्म होगा म्योसिस डिवीजन में. म्योसिस के प्रोफेज वन पर देर आर 5 स्टेज. उसमें एक स्टेज में सिनेप्सिस फॉर्म होता है और सिनेप्सिस के बाद ही
वेरिएशंस आते हैं। सिनेप्सिस के बाद ही क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं और न्यू क्रोमोसोम्स आते हैं। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस ड्यूरिंग म्योसिस एंड गेट सेपरेटेड टू पास इनटू डिफरेंट सेल, और वो फिर डिफरेंट सेल पर पास होते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस के बाद वो क्या होगा? पहले प्रोफेज फर्स्ट हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया। ठीक है, ठीक। आफ्टर दैट सेकंड जो फेज होगी तो उसमें टीलोफेज में अलग अलग क्रोमोसोम्स जो हैं अलग अलग ऑफ स्प्रिंग्स पर चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक म्योसिस डिवीजन में 4 सेल फॉर्म होती है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट डिवीजन में 2 सेल फॉर्म हुए और सेकंड डिवीजन में 2 कन्वर्ट इनटू 4। क्लियर? सो दिस इज द बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स और जीन्स थ्योरी इट इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी इट इज जस्ट एग्जैक्टली सेम टू जीन थ्योरी बट इट इज इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और जीन्स वर्ड एक्चुअली मेंडल्स ने जीन्स वर्ड डिसाइड नहीं किया था, मेंडल्स ने उसको फैक्टर बोला था इन प्लेस ऑफ जीन्स। सो दिस थ्योरी, ये जो रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है ना, कौन? वॉल्टर सुटन और थियोडोर बोवेरी, जिन्होंने मेंडल्स लॉ को पूरा एक सिस्टमेटिक टर्म्स देके उसको प्रूव किया है। ठीक है, और वो सिस्टमेटिक टर्म्स था इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? Comparison between the behavior of genes and chromosomes. Genes is always occur in pair, chromosomes is always occur in pair. Genes segregate at the time of gametes formation and in such a way that only one each pair is transmitted to a gamete. इस तरीके से एक पेयर ही गैमेट्स में ट्रांसफर हो सकता है। क्रोमोसोम्स का भी सेम बिहेवियर है, सेग्रीगेटेड एट गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ओनली वन इन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट्स। थर्ड पोजीशन आ जाती है बेसिकली इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्रोमोसोम्स में भी ईच वन पेयर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, तो दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों का बिल्कुल एकदम सेम है, बस कि किस तरीके से सेग्रीगेशन हो रहा है, बस एक में क्रोमोसोम्स टर्म लिया है, एक में जीन्स टर्म लिया है। ठीक है, बाकी दोनों का बिहेवियर सेम है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट्स जस्ट पैरेलल टू जीन्स थ्योरी। अब इसके बाद ही जब आप क्रोमोसोमल थ्योरी रीड करते हो तो नेक्स्ट टर्म आता है इसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टूड you just understood that what is the meaning of linkage. Linkage word first is given by T.S. Morgan in several dihybrid cross when he saw observation of several dihybrid cross in Drosophila, the study of genes. Then they have decided or they have given terms linkage. What he observed? The T.H. Morgan observed that when two genes in a dihybrid cross are located on the same chromosomes, the proportion of parental gene combinations in a progeny was much higher than non-parental or recombination genes. मतलब लिंकेज जीन्स यदि कोई 2 क्रोमोसोम्स का एक पेयर है, ठीक है ना, और वो क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स जो एक दूसरे से बहुत नियर बाय हैं, ठीक है, नियर बाय जीन्स, इट इज़ लिंकेज जीन्स। जब उनका प्रोजिनी होगी, प्रोजिनी फॉर्म होगी आफ्टर फ्यूज़न, प्रोजिनी इज फॉर्म, तो प्रोजिनी में जो नए कॉम्बिनेशंस कम होते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं होते। तो लिंकेज वर्ड कब आया? जब वेरिएशंस आने कम हो गए। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब वेरिएशंस आने कम हो गए तो रीजंस फाइंड आउट किया गया। तो रीजन वाज था लिंकेज। रीजन क्या था? लिंकेज। ड्यू टू लिंकेज जीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस आर नॉट अपीयर बट इन प्लेस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर अपीयर। लिंकेज जीन्स में हमेशा सेपरेट होने की नेचर नहीं होती है और वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा बनाते हैं। समझ में आया? न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते। दिस इज द मोटो ऑफ लिंकेज। रीजंस फॉर सिलेक्टिंग ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर
फ्रूट फ्लाई को उन्होंने लिंकेज फर्स्ट टाइम देखा। अब फ्रूट फ्लाई उन्होंने क्यों फाइंड आउट किया? बिकॉज इट कैन बी ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन अ लेबोरेटरी, आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो हो जाती है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजिनी, एक हाइब्रिड में बहुत सारी प्रोजिनी एक साथ प्रोड्यूस हो सकती है। देयर आर क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल और फीमेल क्लियरली डिफ्रेंशिएट होते हैं। It has many type of hereditary variations that can be seen in low power microscope. आसानी से इनके variations जो हैं वो विजिबल होते हैं ना, इसके लिए कोई हमको हाई मैग्निफिकेशंस लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप found that when genes are grouped on the same chromosomes, some genes are tightly linked or associate and show little combination. क्या देखा मॉर्गन ने कि कुछ जीन्स जो हैं एक ही क्रोमोसोम्स पर जब ग्रुप में होते हैं, ठीक है, और टाइटली लिंक्ड होते हैं, मीन्स वो लिंक एक दूसरे से, वो जीन्स एक दूसरे के बिल्कुल नियर बाय हैं और टाइटली लिंक्ड हैं, तो वो इतने एसोसिएट होते हैं कि उनमें लिटिल कॉम्बिनेशंस नहीं दिखाई देते हैं और वेरिएट कॉम्बिनेशंस नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द motto or this is the basically conclusions of linkage and recombinations। और linkage और recombinations का रेशो भी कैसा आता है F2 जनरेशन में? इट इज़ 9:3:3:3:1। तो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्लियर? सेकेंडली जीन्स आर जो लूजली लिंक्ड होते हैं, मतलब लूजली लिंक्ड मतलब दूर दूर हैं, they show high percentage of recombination। loosely linked genes high percentage of recombination show करते हैं, tightly linked genes new combination show नहीं करते हैं। second, Morgan hybridized yellow body and white and eyed female with brown body and red eyed female wild type और इंटरक्रॉस इन F1 प्रोजेनी। इसमें क्या मॉर्गन ने एक हाइब्रिडाइजेशन किया, इसमें येलो बॉडी और वाइट आइड फीमेल थी। येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल्स हैं, विद ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल लिया, इट इज कॉल्ड एज वाइल्ड टाइप। ठीक है, क्रॉस ए किया और इंटर क्रॉस करके F1 प्रोजेनी फाउंड की। ठीक है, ऑल फ्राइड स्टूडेंट determined the genes of Drosophila are arranged in linear order। और उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला के जीन्स जो हैं लीनियर ऑर्डर पर रहते हैं, सीधे, मतलब जिस क्रोमोसोम्स पे लीनियर ऑर्डर पर है, ठीक है, सीधा क्रोमोसोम्स है और लीनियर ऑर्डर ही अरेंज्ड होते हैं। ही मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड प्रिपेयर्ड क्रोमोसोम्स मैप, और उन्होंने एक क्रोमोसोम्स मैप बनाया। ठीक है, और क्या किया? विद द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, किसके बेस पर? कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स की लोकेशन क्या होती है, और उसके बेस पर उन्होंने परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज फाइंड आउट किया। समझ में आया कि रिकॉम्बिनेशन किस में होगा? जिसमें जीन्स लूजली लिंक्ड होंगे या दूर दूर होंगे, जिसमें जिस क्रोमोसोम्स में जीन्स बहुत टाइटली होंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे, ठीक है, और मतलब बहुत लिंकेज नेचर के होंगे, वो जीन्स कभी सेपरेट नहीं होंगे। जीन्स सेपरेट नहीं होंगे मतलब न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप के अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेशंस का परसेंटेज फाइंड आउट किया। ठीक है, जेनेटिक मैप से क्या फाइंड आउट हो रहा था? लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। सो लिंकेज मीन्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स। लिंकेज को कैसे डिफाइन करोगे? फिजिकल लोकेशन और एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशंस को क्या करोगे? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस अराइजिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सिनेप्सिस के बाद जो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा तो उसमें नए नए कॉम्बिनेशंस आते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशंस। और लिंकेज जीन्स जितने ज़्यादा होंगे रिकॉम्बिनेशंस उतने ही कम होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस। आफ्टर दैट एक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स को भी फाइंड आउट किया है। सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बेसिकली 4 टाइप। फर्स्ट इज XXXY टाइप, सेकेंड इज XXXO टाइप, थर्ड वन इज ZZZW टाइप,
और फोर्थ वन इज ZO टाइप। तो 4 टाइप की होती हैं। अब देखो इसमें XXXY में क्या होगा, XXXY ये होता है, हाँ, ह्यूमंस में ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर, 2 एग्जांपल्स दिए हैं XXXY में, ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर में। XXXO टाइप दिया हुआ है बेसिकली ग्रॉसहॉपर में, इसमें XX जो है दिया हुआ है फीमेल के लिए और XO मेल के लिए, ठीक है। ZW, तो इसमें Z मेल है, ध्यान रखना। होमोलोगस जो है मेल है, ठीक है, Z वाले में होमोलोगस मेल है और ZW फीमेल है। और ये किस में है, फाउल, बर्ड्स और फिशेज में ये वाला ZW कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ZY ये कॉकरोच में है, मेल जो है होमो है, फीमेल में एक ही Z होता है, Z0 का मतलब एक Z एब्सेंट है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये बेसिकली कॉकरोच में होता है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच यू हैव टू रीड विद इट्स एग्जाम्पल्स। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेल है वो 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल का जो ओवा है वो एक ही टाइप का रहेगा, XX टाइप का, ठीक है ना। ऑटोसोम सबके सेम है दोनों में, तो 44 तो क्रोमोसोम सेम रहेंगे, जो लास्ट वाला है 45-46 क्रोमोसोम्स वो वेरिएट करेगा, ठीक है। एक में फीमेल में क्या होगा, जो लास्ट क्रोमोसोम्स भी एक ही तरीके का ओवा क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। फीमेल में 2 टाइप के स्पर्म्स जनरेट होंगे, एक X स्पर्म्स, एक Y स्पर्म्स, ठीक है। 2 तरीके के स्पर्म्स फॉर्म होंगे और स्पर्म्स यदि XX से फ्यूज होगा तो फीमेल और XY से फ्यूज होगा तो मेल। सो दिस इज द वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सो स्टूडेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में किस तरीके से होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लोडिप्लॉइडी, कि जो फीमेल होती है वो 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मियोसिस के बाद उसमें 16 क्रोमोसोम्स के गैमेट्स बनेंगे फीमेल में, ठीक है ना, ओवा बनेगा उसमें। और मेल में 16 होते हैं, सिर्फ मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा, फीमेल डिप्लॉइड होगी, क्लियर। अब फीमेल यदि डिप्लॉइड है तो फीमेल के बाद एक और इसमें तो कैटेगरी होती है ना, डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है किसमें, हनी बी में। तो हनी बी का ड्रोन होता है, फीमेल मतलब ड्रोन होता है, मेल क्वीन होती है। तो क्वीन पूरी तरीके से फर्टाइल नेचर की होती है, ठीक है। और 32 उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन उसका जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो हनी बी शो हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। यदि हैप्लॉइड आ रहा है प्रोजेनी के बाद तो मेल बनेगा। अब वो हैप्लॉइड कैसे आएगा, ड्रोन एग डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस फ्रॉम मेल। मेल कब बनता है, जब फीमेल पार्थेनोजेनेसिस रूप से डेवलप हो जाएगी। समझ में आया, फीमेल का जो एक एग बना है जब उसमें बिना फ्यूजन के वो वैसे ही डेवलप हो जाएगा तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस फ्रॉम मेल विच आर हैप्लॉइड हैविंग 16 क्रोमोसोम्स नंबर। मेल प्रोड्यूस स्पर्म, और मेल क्या है, माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा कैसे देगा, वो हमेशा हैप्लॉइड स्पर्म ही देगा, हमेशा हैप्लॉइड स्पर्म ही देगा। और एक डिप्लॉइड इंसेक्ट होता है, डिप्लॉइड हनी भी होगा, और वो यदि फर्टाइल नहीं है तो वो नर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, उसकी फर्टिलिटी 0 होगी तो नर्स में कन्वर्ट होगा। तो मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन हैप्लॉइड उस पर होता है। दिस इज द हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। आई थिंक स्टूडेंट, आई होप you understood these all points. Have a nice day students. Thus I will finish my video. Thank you and have a nice day.